तुम्हें याद होंगे वो वन पीस के पुराने एंडिंग लीक्स जिनमें क्लेम किया गया है कि लूफी समहाउ एंशिएंट किंगडम के टाइम तक पहुंच जाता है, वॉइस सेंचुरी का सच देखता है और खुद जॉय बॉय से मिलता है। उस वक्त सबने उन लीक्स को फेक बोल दिया था, उन्हें डिसमिस कर दिया था। लेकिन ओडा सेंसेई के लेटेस्ट मांगा चैप्टर्स के बाद फैंस उन थ्योरीज और लीक्स को दोबारा डिस्कस करने लगे हैं। कुछ ऐसा चल रहा है कम्युनिटी में जो आज से पहले कभी इतना बिलीवेबल नहीं लगा। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग थ्योरी के बारे में जो अगर सच हुई तो वन पीस का फाइनल सागा हम सब की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो वार के दौरान लीमू ने जो लूफी को फैटल अटैक मारा था वो एक्चुअली उसकी डेथ का रीजन ना हो। हम सबको पता है कि फाइनल बैटल में सबके स्टेक्स हाई होने वाले हैं और इमू का लेवल बिल्कुल अलग ही होने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर वही डेडली अटैक निका फ्रूट को एक कंप्लीटली नई डायरेक्शन में अवेकन कर दे? यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट टाइम ट्रेवल का नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल फिजिकली टाइमलाइन को मेसी बना देता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग लूफी का बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहता है, शैटर्ड, बीटन और अनकॉन्शियस, पर उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी आत्मा सीधा 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी के टाइम में पहुंच जाती है। मतलब लूफी फिजिकली पास में नहीं जाएगा बट उसकी कॉन्शियसनेस जाएगी और जॉय बॉय की मेमोरीज को वो अपने आंखों से एक्सपीरियंस करेगा एज इफ वो खुद ही उस एरा का हिस्सा हो। पर ऑनेस्टली वॉइड सेंचुरी रिवील करने का शायद ही इससे कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर ओडा सेंसेई हमें कोई नॉर्मल रॉबिन का फ्लैशबैक दिखाएंगे तो शायद उनमें वो इम्पैक्ट ना हो जो लूफी का खुद वहां होने से होगा। इस कॉन्शियस टाइम ट्रेवल के जरिए हम 20 किंगडम्स की कंस्पिरेसी, एंशिएंट किंगडम का फॉल और आयरन जायंट की रियल स्टोरी हम सब कुछ लूफी के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। इसी इंटेंस विजन के अंदर लूफी की मुलाकात होती है ओरिजिनल जॉय बॉय से। ये कोई वीडियो मैसेज या फिर कोई ओल्ड पोलोग्राफ नहीं होगा, ये दो निका यूजर्स का दिमाग और कॉन्शियसनेस का एक अल्टीमेट इंटरसेक्शन होगा जहां पास्ट और प्रेजेंट एक हो जाते हैं। जॉय बॉय उसे बताता है कि निका फ्रूट की असली पावर क्या होती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो लूफी उस गियर 5 की ट्रू पोटेंशियल अनलॉक ही नहीं कर पाया अभी तक। गियर 5 अभी भी बहुत ज्यादा इमेजिनेशन एंड फन पर चलता है, लेकिन जब इमू जैसे एब्सोल्यूट डार्कनेस का सामना होगा तो निका की कॉस्मिक और एंशिएंट पावर्स का पूरा कंसेप्चुअल कंट्रोल जरूरी हो जाएगा। जॉय बॉय जिसने 800 साल पहले इस पावर को विल्ड किया था, वो लूफी को समझाएगा कि कैसे रियलिटी और रबर प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट पीक पर ले जाना है। और क्योंकि इस फ्रूट को पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना गया है, और तो सिर्फ डेविल फ्रूट ही नहीं, जॉय बॉय उसे उसके हाकी का भी वो लेवल सिखा देगा जो इमू को डिफीट करने के लिए जरूरी होगा। हमने देखा है कि शांक्स और जॉय बॉय का हाकी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंस और पावरफुल है, इतना पावरफुल कि वो पूरे गोरोसे को उनके डेमोनिक फॉर्म से बाहर फेंक सकता है। लूफी का एडवांस कॉन्करस हाकी भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इमू के एंशिएंट इमॉर्टलिटी को बाईपास करने के लिए उसे हाकी की डीप रूट्स को समझना होगा। जॉय बॉय स्पिरिचुअल विजन के अंदर लूफी को वही हाकी का वही स्पिरिचुअल मास्टरी सिखाएगा जो उन्होंने 800 साल पहले यूज किया था। और जब लूफी इस मेंटल जर्नी से प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आएगा तो वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्गर ही नहीं होगा, बल्कि उसके पास वॉइड सेंचुरी का पूरा सच, प्योर वर्ल्ड की हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री और वन पीस का रियल पर्पस भी होगा। अब ऑब्वियसली अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचे तो ओडा सेंसेई की यूजुअल स्टोरी टेलिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये ओडा सेंसेई हमेशा स्टैंडर्ड फ्लैशबैक्स और पोर्नोग्राफ्स के थ्रू हिस्ट्री बताते हैं, इसलिए इस थ्योरी का सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा ट्विस्ट ले आए तो एक ही मास्टर स्ट्रोक में हमें जॉय बॉय का फ्लैशबैक, वॉइस सेंचुरी का ट्रूथ, निका फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल, पावर्स प्लस एक्सप्लेनेशन और फाइनल बैटल की प्रिपरेशन सब कुछ एक साथ बिना किसी पेसिंग इशू के मिल सकता है। एट द एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक अल्टीमेट प्रेडिक्शन है, लेकिन वन पीस की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो मेरी तरफ से एक डेरी मिल्क खा लेना। तो हम एक ऐसा सिनेमैटिक मास्टरपीस का गवाह बनने वाले हैं जो एनिमे हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, लूफी का पास में जाना कॉन्शियसनेस के थ्रू पॉसिबल होता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फॉर मोर एनिमे अपडेट्स डू फॉलो मी।